आप सभी को नमस्कार, राम राम। फिलहाल नांगल चौधरी टोल है जो नारनौल से कोटपुतली की तरफ जाते हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल साथी पुलिस वाले सब आना शुरू हो चुके हैं, गद्दे बिछा दिए हैं, सारे साथी आने लग रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ रही है, बैनर पोस्टर ला दिए हैं। और जो कल की घटना हुई थी उस घटना के बाद से जो यो गुंडा टैक्स है, इन गुंडा टैक्स वाला का एक स्थायी इलाज कदे घटना की तो शामी आवा, कदे घटना की तो शामी आवा। अभी थोड़ी देर में यार मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके फैसला लेंगे। ये बार बार अप्रोच कर रहे हैं, भाई गलती होगी, लेकिन आपने वीडियो में भी देखा होगा कितनी दरिद्रता इन्होंने दिखाने का काम कराया है। कैसे लात गुस्से डंडे रोड भी आड़े पड़ी है। यह गाड़ी है, देखो गाड़ी का हैंडल तक टूट रहा है। और ये देखो सुनील भाई का कुर्ता, ये खून लाग रहे। सुनील भाई थोड़ा बताइए सामने कि मामला होया। मामला तो क्या था भाई, हमरे जब टोल पे पहुंचे तो टोल पे लगभग हमने आधे घंटे ज्यादा हो गया था। और ये NHAI का रूल है कि अगर आप टोल पे 3 मिनट तक ज्यादा खड़े हो तो आपका टोल देने का कोई हक नहीं है। तो हमने भी यही कहा भाई हम तो टोल नहीं देंगे, क्योंकि हमने आधा घंटा खड़ा हो गया खड़े हुए। तो बोले कि नहीं किसी ने देंगे, हाँ भाई हम तो कौन देंगे। मैं बोला फिर रुक जा भी। तो जो मैनेजर था टोल का उसने लगभग 40-50 जने बुलाए, बिल्डिंग है। और वे लगभग उनके कईयों के हाथ में डंडे भी थे मोगरे से, और कईयों के हाथ में पाइप सी थी लोहे की। इन तरह मतलब इस तरीके से टूट पड़े जो तो जिस तरह बेड़ी चिपट जा कर किसी मांस के उस पर। और गाड़ी मतलब मजबूत थी, नहीं तो मारने मुन्ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरा का पूरा मुंह फूट रहा है अंदर तक, और कई मुक्के और ला रहे थे, अंदर पूरे के पूरे दुख रही है सारे। फिर नाल लगते नाक पर खून पूरा दिखा सारा। इनमें सारे पीछे भाई 6-7 साथी यहाँ पर, देवेंद्र भाई हैं, रविंद्र भारती हैं, वीर सिंह करण उदय, ये सारे के सारे साथी एक साथ थे। तो ऐसा माहौल बन गया था कि जैसे जान लेंगे। तो जानलेवा हमला का इसका ही ना जो लोहे की पाइप के साथ था। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब थे उस टाइम पर मसला हुआ। राम राम सारे भैया ने मसला थोड़ी गुंडागर्दी हुई, जब टोल पे गुंडागर्दी हुई। टैक्स बंद करो, टैक्स बंद करो, टैक्स बंद करो भाई, रुको टैक्स बंद करो। ये जब रात को जो वारदात होती है तो आपको पता चले कि गाड़ी के चारों तरफ जैसे मतलब किसी मरे हुए जानवर के खिलाफ या किसी जंगली कुत्ते जैसे किसी एक निहत्थे या किसी एक अकेले जानवर को देख करके टूट के पड़ते हैं, ऐसे एक गाड़ी को देख करके इस तरह से टूट के पड़े गुंडे लोग। और जो आपने वीडियो देखी होगी, लात घूंसे डंडे सरिये लोहे की रोड मतलब सब चालू कर दिया मारना। और मतलब वो ये कह रहे थे समारांगे इन्हें समारांगे, तो वही हमने देखा कि भाई समार लो, हम नहीं कंधे कुछ भी। हमने ये सारे साथियों ने निर्णय लिया कि ना तो कोई भी हाथ उठाएगा, ना कोई गाड़ी से बाहर निकलेगा। गाड़ी में बैठे बैठे उन लोगों ने हमारे ऊपर जो जबरदस्त ताबड़तोड़ जो अटैक किया वो हम देख करके बड़े हैरान थे। CCTV कैमरे में जब आप देखोगे ना तो बहुत ही भयानक मंजर था। वो मौत के मुंह से बाहर निकल के आने जैसा मतलब महसूस हो रहा था कि वहां से अगर हमारे में से एक भी साथी बाहर निकल जाता वो मरना तय था। और जब हम निकल जाते बाय चांस और गलती से हम अपने बचाव में अगर हाथ उठा देते, फिर तो ये लोग हमारे ऊपर ही लूटपाट का मुकदमा दर्ज करते। मतलब फिर तो इनकी जो IT सेल है वो तैयार बैठी होती हम लोगों को गुंडा साबित करने के लिए।
लेकिन जनता सरकार मोर्चा के जितने भी साथी थे, बाकी जो 6 लोग और थे हमारे साथ में, मेरे साथ में, वो सारे के सारे साथियों ने बड़े संयम से और यही कहा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, जो फैसला होगा वो पंचायत करेगी। आज साथी आन पहुंचने लग रहे हैं। हमारी पंचायत तो हमारे लोग हैं जो आ जाएंगे। जो 18 तारीख की मीटिंग थी 19 नवंबर की रैली को लेकर के, 19 नवंबर को करनाल में नस्ल बचाओ रैली का जनता सरकार मोर्चा आयोजित कर रहा है, उसकी तैयारी के लिए जब हम लोग यहाँ इकट्ठे होने वाले थे करनाल में, तो आज जो है यहाँ टोल पे हो जाएंगे, तो वो अपन कंटिन्यूसली करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आप सबको भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये गलत हो रहा है, जो गलत है वो गलत है, और गलत के खिलाफ खड़ा होना ये आपका धर्म है। तो मैं समझता हूँ कि सच की लड़ाई को आप कंटिन्यू कीजिए और अपने आसपास के लोगों को जगाइए कि देश के अंदर क्या चल रहा है। और इस वक्त सरकारें आपको पूर्ण नियंत्रण में रखने के लिए पूरा योजनाबद्ध तरीके से आपके बच्चों को बर्बाद करने का काम कर रही हैं। किसान को अलग से बर्बाद करना है, नौकरियों को अलग से करना है, डिपार्टमेंट्स को अलग से करना है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर लेकर के आने का इरादा है। आपको पूरी तरह से कर्जे में दबा करके आपको गुलाम बनाने का इरादा है। तो आप कर्जदार हो चुके हैं। और जनता सरकार मोर्चा ने किस तरह से बताया आपको कि बैंक जो हैं, बैंक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सरकारी नहीं है। ये बात बेंगलोर हाईकोर्ट का मुकदमा जब हुआ, बेंगलोर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बोला है कि बैंक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होता, लेकिन बैंक का कर्मचारी अपनी किराए की गाड़ियों के ऊपर भारत सरकार लगा के घूमता है। हमने एक जोनल मैनेजर को दिल्ली में जब हमने टोक लिया इस बात के लिए, तो उसने अपने ड्राइवर को बोल के फटाफट भारत सरकार उतरवा दिया। मैं कहा मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके बताऊंगा तुम लोगों को कि तुम कितना बड़ा फ्रॉड करते हो। तो जब भी उतरवा दिया, तो वो जो गाँव में वसूली करने के लिए आते हो, प्राइवेट कंपनियों को आप अपना सारा कमाई देने लग रहे हो, और आपकी ज़मीनें जो हैं वो कागज़ के टुकड़े के बदले में वो असली प्रॉपर्टी आपकी ख़त्म कर रही हैं। आपने असली धन, क्या आपका श्रम धन हो गया, आपका समय धन हो गया, आपका स्वास्थ्य धन हो गया, आपका खेत का अन्न धन हो गया, आपका पशु धन हो गया, और मानव संसाधन मानव धन हो गया, इनको सबको आपने सिर्फ उस सिविल के चक्कर में बर्बाद कर दिया। ये टाइम है वापस से जनता सरकार मोर्चा से जुड़िए और अपने इन सारे धनों को बचाएंगे और इन प्राइवेट कंपनियों को यहाँ से भगाएंगे। ये जो स्वावलंबन की जो लड़ाई है, जो जनता सरकार मोर्चा के ने जो शुरू करी है, ये इसके अंदर हर उस व्यक्ति को आना होगा जो समाज के हित में सोचता है। तो आप इस टोल टैक्स की जो गुंडागर्दी है, इसको आप देखिए। आप पुलिस वालों को आप देखिए, मतलब पुलिस वाले वो मतलब संख्या में बढ़ गए। मतलब डीएसपी आया हुआ है, वो मतलब वो जैसे आपने देखा होगा अक्षय भाई कहते होते भाई थोड़ी पुलिस हो तो फिर न्यू भी नहीं लगता कि हमारे में कुछ है। तो जिस हिसाब से ये पुलिस इकट्ठी करते हो, डीएसपी ने मुझे सारी फोर्स चाहिए यहाँ पर, अभी क्या अभी 1 घंटे के अंदर सारे लोग चाहिए, तो इसका मतलब है कि डर रहे हैं भाई, पता नहीं किस तरह आगे हैं जो क्या करेंगे। बड़ी बात यह है कि नौजवान घर से निकला हुआ है। आप अगर सारे साथियों को दिखाओगे तो जो किसान आंदोलन सारा खिंडके वाले और सारे बुजुर्गों ने लड़ा था, अब ये लड़ाई की कमान इन नौजवानों ने ले ली है। खिंडके जो हैं यो बस देख ले, यो एक खतरी का बंद रहा है, यो भी हमारा जवान ने है। ये देखो, ये देखिए 20-20, 22-22, 25-25 साल के नौजवान और निकल लिए हैं। तो ये भी इनके सर पे पकड़ धरने का टाइम आ लिया और ये सारे नौजवान इस लड़ाई में लड़ेंगे। और आप लोग भी जितना हो सके अपने साथियों को जगाओ। लोकल भाई यहाँ पे आए थे कुछ, और जो लोकल भाइया ने भी बताया, अब भैया गुंडागर्दी सिर्फ तारी गेल कौन करे, या गुंडागर्दी मारी गेल भी कर रहे हैं। 2-2 किलोमीटर दूर जिनके गांव हैं, 2-2 किलोमीटर दूर वाले गाँव ने के लोगन भी नहीं छोड़ रहे, उनने भी छूट नहीं दे रहे। यार या तो ही बता भाई यार गोली तो ही चल रही टोल पे, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसा बताया गया है जो लोगों ने 4-4 हजार के, मतलब एक कदम तो 50-40 बालक आ जाना या छोटी बात नहीं थी। इतने तो कर्मचारी होंगे कौन, ये सन दारू पिया हुए हैं, ये दारू पिया के उन बड़का पे गलत हरकत करवा हुए हैं। अब केस लग गया, जो भी मामला होगा वो तो हमारी, हम भी ऐसा नहीं चाहते। अगर को भी खेती कैरी करनी आए के बालक हैं उनकी गेला के में गलत हो, लेकिन मजबूरी में करा के हम तो एक चीज चाहो, हाँ कंपनी पल्ला झाड़ जाएगी आप बात कह के, अक भाई इन्ना हटा देंगे, इन्हें आगे दिखे नहीं गया अपने टोल पे। लेकिन ये समाधान तो कौन होया, या लड़ाई इन भैया गेल तो कौन थी, या जो लड़ाई है या इन कॉर्पोरेट घराना गेल है, इन टोल कंपनियां गेलिया हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो शोषण कर रही है,
और जो ये इन टेंडर दे रहे हैं, ये पॉलिसी के तहत NHAI इनको टेंडर दे रही है। तो जो यह प्रक्रिया बन गई, प्रोसेस बना दिया, हर चीज पर टैक्स, डीजल पर टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स, सारी चीज़ों पर टैक्स, उसके बाद टोल टैक्स, यो एक्स्ट्रा टैक्स किस बात का, सबसे बड़ा सवाल यो है। और भाइयों मैं आप तक कहूँगा, ये काम इसी सी बात रोज रोज नहीं होती। जो आसपास के साथी उन तक निवेदन कराएंगे, अगर भाई आप लोग आओ यार टोल पे, या जो आप भी अपनी समस्या बताने लाग रहे हो ना, अगर हमने भी दुखी करें, प्रताड़ित करें हैं, आपकी समस्या का भी हम समाधान करा कर जावांगे अगर आप लोग यार आओगे तो। इसी के साथ आप देखो भाई, पुलिस भी भारी संख्या में, इतनी आपने टोला पर पुलिस नहीं देखी होगी, DSP मौके पर मौजूद है। और मन ने बहुत सारी RTI लाई इस मुद्दे के ऊपर, टोला के ऊपर। आप सोच सको एक टोल एक दिन में कितनी कलेक्शन करता होगा। किसी की 10 लाख पर डे बता रहा हूँ एक दिन की, किसी की 10 लाख है, किसी की 15 लाख है, किसी की 12 लाख है, किसी की कितनी लाख है। लगातार इस तरह से मतलब कई लाखों में कलेक्शन है एक दिन की इन टोला की। और हम सामने एक चीज देख रहे थे, सामने जो बैरियर हुआ है, जो छोटा सा हल्का सा, यो हटा दिया हमने। यो हटाने के बाद भी जब खाली रास्ता दिखने लग रहा है सीधा, हटाने के बाद भी चाहे ट्रक वाले हो, चाहे गाड़िया वाले हो, रोक रोक जाओ कि भाई टोल तो कौन कटा, मेरा टोल तो कौन कटा। तो इतना बड़ा गुलामी का परिचय क्या होगा? या जो मानसिकता है, या गुलामी का परिचय है दे रही है, या मानसिकता। तो हम भी कई बार सोचने लग जाओ किसी लोग का खातर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कति मतलब खाली राह पड़ा है सीधा, लेकिन देखो ना बिला टोल कौन कटा, उड़े टोल कटवान महाराज जी। तो आप सब का निवेदन, जितनी भी टोल कमेटियां हैं उन तभी हाथ जोड़ के एक निवेदन कराएंगे, भाई आप भी समय समय पर अपने टोल वाला गेला मीटिंग करा करो, टोल प्लाजा पे मीटिंग करा करो, ताकि इन पर नकेल रहो, इन कंपनियां पर नकेल रहो। इन भाइयों गेला को हमारी बड़ी लड़ाई को ना, जो हमारी असली लड़ाई है वो इस कॉरपोरेट के खिलाफ है। और इस कॉरपोरेट को बढ़ावा दे रही है हमारी सरकार पॉलिसी बना के, यह एक बड़ी लड़ाई है। आप सब का निवेदन करूंगा, बात सब तक पहुंच जाए उसके लिए इस वीडियो ने शेयर कर दो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा निवेदन करता हूं कि आसपास के भाई यहाँ पहुंचने का काम करें। नारनौल से कोटपुतली की तरफ ये टोल है। राजस्थान की तरफ जब हम जाते हैं नारनौल से, तो उस साइड ये टोल है। प्रदीप डागर भाई हैं रेवाड़ी ते, यमुना नगर ते, अम्बाड़ा ते, रात के भाई यहाँ पहुंचना लाग रहे हैं। ये मीडिया वाले भाई आ रहे हैं। प्रदीप जी, आप रेवाड़ी के हो, आपके पास यह घटना हुई, तो आप के रवैया है टोल वाला का? मतलब टोल वाला का कति निरी गुंडागर्दी मचा रखी है भाई इनने, जो है इनके यहाँ पे लोकल आदमी ने सब ने यह बात बताई है, बोले जिनके सेंसर काम नहीं करते हैं, बोले लोकल की आईडी नहीं है, नहीं मानते, पैसे ले रहे हैं। ट्रक वाले न्यू कह रहे हैं जी हमारा जो है यहाँ पे बाकायदा हमने टैग लगा रखा है, उसके बावजूद भी इनका जो है ये सेंसर से स्कैन नहीं करने की बजाय डबल पैसे फंसे हैं। इस साइड में इन्हें ये बना रखा है, ये सारे इसमें कम से कम 20-30 गुंडे 24 घंटे इन्हें पाल रखे हैं, जो कोई भी हरकत करे है तुरंत भाज के उसके ऊपर हमला करते हैं। तो ये टोल की सरासर गुंडागर्दी है, मतलब बिल्कुल महाअधर्म और जो है अन्याय यहाँ पे ही करते हैं नाजायज़ लोगों के साथ। आज ये सही इन्होंने जो है ना मतलब गलत कदम उठाया है, तो उसका पूरा यहाँ से इनका हिसाब लिया जाएगा। और इनको आगे के लिए भी मतलब इनको चेतावनी दे दी जाएगी कि ऐसी हरकत जनता सरकार मोर्चा के साथियों के साथ भी, और अन्य भी कोई, चाहे किसान साथी हो, चाहे गोरक्षक साथी हो, किसी के साथ भी ऐसी हरकत होती है तो इससे भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन करें। सबसे बड़ी बात ये है प्रदीप भाई, ये नुका हुआ है, अगर कोई टोल नहीं दे रहा है, ये नुका NHAI का रूल कौन है? तो NHAI अगर टोल नहीं देता, इन दो नंबर आ गया कैमरे इतने बड़े बड़े लाग रहे, वो NHAI केस कर दे। हाँ बिल्कुल, और क्या है वो ये लड़ाई झगड़न को लेकर जा है उसने कानून हाथ में मारने का ये अपने तक क्या कहेंगे, ये भी मानस ज्यादा हो गए। अब आप लोग कानून हाथ में ना लो, और कानून हाथ में ना लेकर कानूनी प्रक्रिया तो इसने निपटा लो। जब मामिन ननू का वहाँ अकबर आप लोग ना लो कानून हाथ में, जब इनका कानून कड़ा चला जा है, हमारा कानून न्यारा, इनका कानून न्यारा, नू नहीं चलेगा भाई। गलत बात, जमा गलत बात, ऐसा नहीं होने देंगे। ये रेवाड़ी के भाई हमारे जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक सदस्य, ये भी पूरी रात के आड़े हैं। और यह जो लड़ाई है, बेशक चाहे
रेवाड़ी में हो जाओ, चाहे कितने पंचकूला में हो जाओ, चाहे अंबाड़ा हो जाओ, कितने भी हो जाओ, यह लड़ाई सब न लड़नी पड़ेगी। और सारे ये टोल हैं, सब क्या समस्या, हर टोल पे यह चीज लग रही है। और आपको बता दियो कंपनी है स्काई लार्क, जो पहले अपने उड़े भी रही है, लुधियाना रही है, जींद रही है, खटखट रही है। स्काई लार्क कंपनी के गुंडे ने यह गुंडागर्दी करी है और यह किसी भी सेंस में किसी भी प्रकार सहन नहीं की जाएगी। और इसी के साथ सब तय निवेदन करूंगा, लोकल भैया तो निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। और आप सब तय निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी टोल कमेटियां, टोला के ऊपर जो टोल कमेटी किसान आंदोलन के टाइम पर बनी थी, वो लगातार बैठक करोड़ है, ताकि इन गुंडा का लगाम कसी जा सके, नकेल डाली जा सके, नकेल डाली जा सके। ये गुंडागर्दी किसी हालत में भी, और सब भाई तैयार हैं आगे ना। यह घटना आज तो चलो महेंद्रगढ़ में हुई है, नांगल चौधरी में, लेकिन ये आपके वहाँ पे भी होगी। सबने तैयार रहना ही रहना पड़ेगा, एक दूसरे के सहायक बनो। आप यहाँ आओ ताकि दूसरे साथी भी आपकी मदद में वहाँ पे पहुँच सके।